बगल में मान लो कि हमारी श्रीमती जी खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ पे हमारी क्या है, श्रीमती जी खड़ी है। मान लो कि हमारे एकदम क्लोज में है, यानी बहुत पास में है, तो ऊर्जा अंतराल जगह ज़्यादा खाली रहेगा नहीं रहेगा। जबकि मान लो यहाँ हम खड़े हैं और बहुत दूर जो है, या मान लो 2 फीट दूर पे वो खड़ी है, तो ऊर्जा अंतराल ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है? कुछ मान लो हमारे पास में खड़ी है, कुछ उनसे लेना होगा, लाइक मोबाइल हो गया, पानी हो गया, या कुछ अदर चीज़ भी, समझ में आ रहा है ना? तो बहुत अगर पास में है तो आसानी से हो जाएगा, जबकि दूर है तो नहीं होगा। हेलो बच्चों, क्या हाल है? ठीक है, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री में। तो हम जो आज है एक अच्छा सा टॉपिक को पढ़ेंगे, और अगर आप इस चैनल पर कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे यानी क्लास अटेंड कर रहे होंगे तो आप देख चुके होंगे कि हमने चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का क्लास चला रहे हैं और उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लगभग ख़त्म है, 1 से 2 क्लास का और टॉपिक बचा हुआ है। तो यदि आप वो सब देखना चाहते हैं, नहीं देखे हैं, तो जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो है उसको देख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, या अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप यहाँ से भी काम कंटिन्यू कर सकते हैं। और हम आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, आपके काम का चीज़ होगा तो स्वेच्छा से आप कर सकते हैं, ठीक ना? तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन भी क्लास करना, तो ये जो मेरा ऑफलाइन बैच चलता है, यानी ये जहाँ से हम अभी क्लास कंडक्ट करा रहे हैं, ये बिहार ज़िला पटना मनेर थाना के पास, यानी मनेर एक शहर है, एक मार्केट बोल सकते हैं, जहाँ पे है। अगर आप इस एरिया के हैं तो आकर ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं। अगर दूर का है तो उसके लिए तो व्यवस्था किया ही गया है। अगर आप यहाँ आने में समर्थ नहीं है तो आप कंटिन्यू यूट्यूब से क्लास कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो कि हम फुल कोर्स और पेड कोर्स करें तो उसमें हम आगे लगे हुए हैं, कुछ ऐसा प्रबंध कर रहे हैं ताकि जो है पूर्ण रूप से टोटल जो भी सिलेबस हो आपका 11th का 12th का, हम आपको हिंदी और इंग्लिश यानी बिहार बोर्ड और CBSE दोनों में प्रोवाइड करा सकें। और आने वाले समय में इस पर हमारा काम चल रहा है। अभी फ़िलहाल यूट्यूब पर जो है आपको फ्री में क्लासेज मिलेगा, सो पढ़ें, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी। हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे चालक, कुचालक और अर्धचालक। उसी की व्याख्या बैंड सिद्धांत के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। बैंड सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो ठोस के वैद्युतीय गुण को व्याख्या करता है, जिसका नाम क्या है? चालक, कुचालक और अर्धचालक। कुचालक का नाम जो है वो विद्युत रोधी भी है। अगर आप पढ़े हैं, देखे होंगे तो समझ रहे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इससे जो पिछला क्लास हमारा हुआ है चालक, कुचालक और विद्युत रोधी का ही हुआ है, ठीक ना। तो चलिए ये इसमें सबसे पहले एक एक करके हम लोग तीनों पॉइंट को समझ लेते हैं कि चालक क्या होते हैं। तो चालक वह होते हैं जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। उसके बाद कुचालक, तो कुचालक वह होते हैं जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। जबकि एक जो होते हैं वो होता है अर्धचालक। एक जो होता है वो होता है अर्धचालक। अर्धचालक जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह कुछ कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो चालक और कुचालक के बीच होते हैं। इसी चीज़ को बैंड सिद्धांत के माध्यम से हम लोग समझेंगे। और उसमें से फर्स्ट जो है चालक। देखिए बैंड सिद्धांत से चालक, कुचालक और अर्धचालक की व्याख्या करने के लिए 2 जो है बैंड लिए गए थे। क्या लिए गए थे? 2 बैंड लिए गए थे।
ये देखिए चालक का हम लोग बात करें तो बैंड कुछ इस तरह का था, इस तरह का। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसके लिए हम ज़्यादा मिनट भर का भी समय नहीं लेंगे, अभी हम समझा देते हैं। इस बैंड का नाम होता है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, जिसको इंग्लिश में वैलेंस बैंड भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड। जबकि इस बैंड का नाम होता है चालन बैंड, चालन बैंड, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। और ये जो बीच में छोटी सी जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये होता है एनर्जी गैप, यानी ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल। और बस अगर आप ये समझ गए तो बाकी दोनों को समझना भी इसी तरह से आसान है, ठीक है। यही कहा गया है इस सिद्धांत के अनुसार कि चालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत कम, एकदम नगण्य, न के बराबर। हम तो यहाँ फिगर में इतना दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में इससे भी कम होता है, बहुत कम होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। यानी इस तरह से देखिए, इसमें होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, चूँकि आपको पता है धारा करेंट जो प्रवाहित होता है वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है, और इनके बीच ऊर्जा अंतराल यानी सिंपल वे में समझ जाइए, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ हम खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ पे बगल में मान लो कि हमारी श्रीमती जी खड़ी है, ठीक है। यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ पे हमारी क्या है, श्रीमती जी खड़ी है। मान लो कि हमारे एकदम क्लोज में है, यानी बहुत पास में है, तो ऊर्जा अंतराल जगह ज़्यादा खाली रहेगा नहीं रहेगा। जबकि मान लो यहाँ हम खड़े हैं और बहुत दूर जो है, या मान लो 2 फीट दूर पे वो खड़ी है, तो ऊर्जा अंतराल ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है? कुछ मान लो हमारे पास में खड़ी है, कुछ उनसे लेना होगा, लाइक मोबाइल हो गया, पानी हो गया, या कुछ अदर चीज़ भी, समझ में आ रहा है ना। तो बहुत अगर पास में है तो आसानी से हो जाएगा, जबकि दूर है नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ जंप कर जाएगा, ये जंप कर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा संयोजी बैंड से, यानी वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन होगा कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ कोई रॉड लिए और यहाँ इलेक्ट्रॉन हम प्रवाहित किए, इलेक्ट्रिक विद्युत धारा प्रवाहित किए, इलेक्ट्रॉन जंप करते करते यहाँ तक पहुँच गया, तो कहेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सका, तो कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये है चालक और ये है बैंड सिद्धांत। अगर आप ये समझ गए तो हमको नहीं लगता है कि बाकी जो दो हैं, कुछ चालक और चालक, आपको समझने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एनर्जी गैप ही मेन चीज़ है, ऊर्जा अंतराल ही मेन फैक्टर है चालक और कुचालक और विद्युत अर्धचालक में। अभी तो समझाए तो कि मान लीजिए भाई तू हमारे बगल में खड़ा है, हटाओ श्रीमती को, तुमसे हमको एगो पेन लेना है तोर बगली में से, तो ज़्यादा मेहनत लगेगा। कहेंगे भाई दो, तो आराम से निकाल के दे देगा, नहीं देगा तो हम बगलियों में से निकाल लेंगे ना। लेकिन मान लो कि हम इस क्लास में हैं, तू पड़ोस वाला क्लास में है, और यह से मांग रहे हैं कि बउआ हो एगो पेन दे दी हो, दे पाएगा?
जब आवाज़ जाएगा तब ना, हाथ तो नहीं पहुंच पाएगा। सेम उसी तरह से है, ऊर्जा अंतराल ज़्यादा होगा तो उसको कहेंगे कुचालक, यानी लैंग्वेज थोड़ा सा बदल जाएगा, हम आगे लिख देंगे। जबकि ऊर्जा अंतराल चालक और कुचालक के बीच होगा तो हो जाएगा क्या, अर्धचालक। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम उसको भी सही कर देंगे। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग कुचालक को देख लेते हैं। कुचालक, तो कुचालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड यानी डिफिनेशन को सुधारे, ठीक है। उससे पहले जो है इस फिगर को सुधार लीजिए। ए देखिए चालन बैंड, ए हो गया संयोजी बैंड। ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा है, ऊर्जा अंतराल क्या है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कोशिश तो करेगा यहीं आके रह जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा कि जंप करते हैं, ये जंप करिए हैं, ये उछिल गए हैं, ये पहुँच गए हैं, ये पकड़ लिए हैं, होता है ना। लेकिन क्या पहुँच पाएगा? जैसे बचपन में वो बंदर अंगूर वाला कहानी सुने हो ना, ये खूब कोशिश करता है कि अब तूर लिए हैं, अब तूर लिए हैं, और नहीं तूर पाता है तो कहता है कि अंगूर खट्टा है। सेम उसी तरह से कुचालक में इलेक्ट्रॉन अपना जोर तो लगाता ही है, अब चले गए, अब चले गए, कंडक्शन बनने में चले गए, लेकिन जा नहीं पाता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। यानी कि इसका लैंग्वेज क्या हो जाएगा कि कुचालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत कम के जगह क्या हो जाएगा, ज़्यादा होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं, आसानी से का जा ही नहीं पाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से अच्छा ये था ना, संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, बस खत्म। और जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में जा ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन जब चालन बैंड में नहीं जा पाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे ये देखो प्लास्टिक है, इसमें करंट यहाँ अप्लाई करो, यहाँ तो करो, मरबे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। वही मुक्त इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए इन्होंने किसका सहायता लिया है, दो बैंड का, एक का नाम संयोजी बैंड दिया और एक का नाम चालन बैंड दिया, और इनके बीच लिया गया ऊर्जा अंतराल। ठीक है, तो ये हो गया कुचालक। ये देखिए उसी पे हमने इसको थोड़ा सा संशोधन करके काम कर लिया, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और हम जो है पुनः अर्धचालक की व्याख्या कर देते हैं। आइए देखिए, अब हमने अर्धचालक का फिगर और अर्धचालक का व्याख्या कर दिया है, समझ लीजिए इसको। आप तीनों देखे एक एक करके। चालक में क्या था कि ऊर्जा अंतराल बहुत कम था, कुचालक में ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा था, और चालक में ऊर्जा अंतराल जो है मीडियम है, दोनों के बीच में है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, तो वही होता है। और चालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल चालक और विद्युत रोधी यानी कुचालक के बीच होता है, जिसके कारण और चालक क्या होते हैं ना कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन तो जंप कर पाते हैं जबकि कुछ नहीं पहुंच पाते। कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो यही कहा जाता है। अगर आप डिफिनेशन समझते हैं, उसकी भाषा समझते हैं, चालक जिससे विद्युत धारा का प्रवाहित हो, कुचालक जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो, अर्धचालक जिससे विद्युत धारा का प्रवाह चालक और कुचालक के बीच हो, वही तो है भाई, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। उसी को बस चालन बैंड और संयोजी बैंड और ऊर्जा अंतराल के माध्यम से समझाया गया। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, ये क्लास समझ में आया, तो लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं काहे के लिए कीजिएगा, जब अचरा कचरा है तो आप काहे अपने मोबाइल में वजन दीजिएगा, लेकिन अगर काम का चीज़ है तो आप कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इस क्लास को यहीं तक रोकते हैं।
और मिलेंगे अगले क्लास में इसके चुंबकीय गुण के साथ। ठीक है, तब तक के लिए देखिए, समझिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, काम हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।